आप लोग कक्षा 10वीं की क्लास पास कर चुके हो। अब अगर आप लोग कक्षा 11वीं क्लास में बायो जीव विज्ञान लेने की अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर हम अगर क्लास 11th में बायो सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग मैथ सब्जेक्ट लेते हैं और मैथ के साथ हम बायो एडिशनल करवा लेते हैं। एडिशनल का मतलब यहां पर ये होता है कि आपका मेन सब्जेक्ट तो मैथ्स रहेगा। 12th क्लास में आप पेपर जो दोगे आप मैथ्स सब्जेक्ट के आपके परसेंटेज बनेंगे, लेकिन बायो अगर आप एडिशनल करवा लेते हो तो बायो वाले जितने भी डॉक्टर वाले काम होते हैं, डॉक्टर की जो फील्ड होती है, आप उस फील्ड में भी जा सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले बायो की, ठीक है। तो ये वीडियो जो लोग मैथ्स ले रहे हैं और जो लोग मैथ्स लेने के साथ साथ बायो एडिशनल करवाना चाहते हैं उन लोग के लिए भी है, और जो बायो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वीडियो उन लोग के लिए भी है। खासकर लड़की लोगों की अगर मैं बात करूं तो लड़की लोगों के लिए ऐसी लड़कियां जो लोग परिवार से थोड़ी गरीब होती है और जो चाहती कि हमको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, उन लोगों के लिए बायो सब्जेक्ट एक प्रकार से वरदान साबित होता है। क्योंकि क्लास 12th के बाद एक एग्जाम होता है, उसका नाम चेंज हो गया है, पहले उसको GNT के नाम से जाना जाता था और अब उसको शायद PNST के नाम से जाना जाता है। PNST और GNT खैर अब नाम बदल गया है ना, PNST नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आप 12वीं पास होते हो तो 12वीं के बाद आपको PNST का एग्जाम आपको देना पड़ता है। पहले उसको GNT के नाम से हम जानते थे, अब PNST हम उसको बोलते हैं। अगर आप याला एग्जाम में बैठते हो और याला एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो तुरंत स्पॉट पे ऑन द स्पॉट आपको सीधे सरकारी नौकरी मिल जाती है। कौन सी नौकरी मिल जाती है? सरकारी नौकरी आपको यहां पर मिल जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहां पर लड़कियों को यहां पर ये होता है। और GNT का जो कोर्स होता है वो सिर्फ लड़कियां लोग ही कर पाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ तुरंत नौकरी मिल जाती है। अभी हम अगर अपने एरिया की बात करूं तो मेरे ही शहर से कम 10 से 12 लड़की लोग कि आज PNST GNT में इनकी जॉब लग चुकी है, सरकारी नर्स बन चुकी है, और नर्स वाले जो काम होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नर्स वाले काम वो सारे काम में करती है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप याला एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में भी आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हो। और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद आपको आराम से अगर आप प्राइवेट नर्स भी बनते हो तो भी आप अपने खुद का क्लिनिक वगैरह मतलब नर्स खोल करके आप आराम से महीने का 5,000 10,000 रुपए आप 12th क्लास पास होने के बाद आप इजी कमा सकते हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्लास 11th में बायो जीव विज्ञान लेने के फायदे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हो कि हमको डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो छोटे लेवल के होते हैं, जो मतलब कि गांव घूमते हैं और इलाज करते हैं। दूसरे डॉक्टर यहाँ पर आपके ये होते हैं कि जो डॉक्टर लोग मतलब थोड़े बड़े लेवल के होते हैं। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो MBBS वाले होते हैं, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई या फिर कोई बड़ी से बड़ी जो गंभीर बीमारी होती है उनका इलाज करते हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों में होते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है, अगर आप सरकारी डॉक्टर नहीं भी बने, अगर आपने खुद का निजी क्लिनिक भी खोल लिया तो भी आप महीने का हजारों लाखों रुपए आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद, ठीक है। तो होता क्या, जैसे आप 12वीं पास होते हो, अगर आपके पास बायो की आपके पास डिग्री बायो लेकर के आप करते हो तो एक एग्जाम होता है नीट, एक एग्जाम होता है NEET नीट का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो बच्चों तो नीट की परीक्षा पास करने के बाद नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज से किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप MBBS करते हो तो आपको लाखों करोड़ों रुपए आपको लग जाते हैं, लाखों रुपए आपको लगे जाते हैं प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने में। और MBBS करने के बाद आप बड़े लेवल के डॉक्टर बनते हो, ठीक है। हार्ट सर्जन बन जाओगे या फिर आप सर्जन बन सकते हो, ऑपरेशन करने वाले बन सकते हो, सिर्फ, है ना। MBBS अगर आप कर लेते हो तो जो नीट अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो 12वीं क्लास के बाद, तो नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो MBBS बनने में जो लाखों रुपए लगते हैं वो सारी की सारी फीस आपकी सरकार पे करती है और आप फ्री में MBBS करके आप डॉक्टर बन जाते हो बच्चों। आपको
यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर ये मिलता है। और ये जो एग्जाम होते हैं, इन एग्जाम में क्या पूछते हैं, जो आपने 11th क्लास, जो आपने 11th क्लास और जो आपने 12th क्लास में जो आपने पढ़ा है, जो आपने 11th क्लास और आपने जो 12th क्लास में जो आपने स्टडी किया है, जो आपने 11th और 12th में आपने जो बायो की जो बुक है ना, और केमिस्ट्री की जो बुक है और जो फिजिक्स की जो बुक है, इन तीनों बुक के अंदर से आपके क्वेश्चन बन करके आते हैं नीट के एग्जाम के लिए और जीएनटी और पीएनएसटी के एग्जाम के लिए। तो ठीक है, तो इसकी आप तैयारी करके आप निकाल सकते हो, कोई असंभव वाली बात नहीं है। हमारे एरिया से भी एक दो लोगों ने निकाल चुके हैं। इंसान के अंदर अगर लगन हो, लक्ष्य हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो हर चीज कर सकता है। ठीक है, कई लोग मैंने ऐसे भी देखा हूं जिनका 10th क्लास में 56%, 60% रिजल्ट आया और उन लोगों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके आज मतलब कि सरकारी नर्स बन चुकी है और कई सारे लोग जीएनटी का एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके हौसले पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर अपना हौसला कितना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका बायो सब्जेक्ट है तो आप एक काम और कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा, देखो डॉक्टर, सबसे पहले अगर हम डॉक्टर की बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं एक प्रकार से, अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो डॉक्टर, एक घड़ी इंसान पुलिस वाले की बुराई कर देगा, एक घड़ी इंसान हर इंसान की बुराई कर देगा, डॉक्टर की बुराई कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को एक प्रकार से भगवान का दर्जा प्राप्त है। जो जीवन को बचा रहा है, जो जिंदगी को बचा रहा है, वो एक प्रकार से डॉक्टर कहलाता है। अगर आप किसी का इलाज करके अगर आप उसकी जान बचा लोगे तो एक प्रकार से आप भगवान हो उसके लिए, आपने उसकी जिंदगी बचाई है तो आपको भगवान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ साथ इसमें आप खूब पैसे भी कमा सकते हो, आप अमीर भी बन सकते हो, इसमें आप अमीर भी बन सकते हो, दुनिया का आप भला भी कर सकते हो, खुद का भी भला कर सकते हो, आप खुद पैसे भी कमा सकते हो, आप दूसरे को जीवन दान भी दे सकते हो, आप मतलब कि सब कुछ, मान सम्मान इज्जत दौलत रुतबा, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो बायो लेने के बाद। बायो लेने के बाद एक प्रकार से डॉक्टर मतलब भगवान वाली बात हो गई यार, भगवान, आप भगवान बन रहे हो एक प्रकार से। ठीक है, आप इलाज कर सकते हो, नीट का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो 12वीं क्लास के बाद। डॉक्टर के बाद अगर हम बात करें तो आप खुद का छोटा क्लिनिक खोल सकते हो। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती और अगर आपने डिग्री किया एमबीबीएस, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। और अगर आप जितने अच्छे से इंसान का इलाज करोगे आपके ग्राहक उतने बढ़ते जाएंगे, आपका मान सम्मान रुतबा सब कुछ मिलेगा। आज डॉक्टर की हर कोई इज्जत करता है, आपकी भी हर कोई इज्जत करेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप मतलब कि फार्मेसी कर सकते हो। फार्मेसी करने के बाद क्या होगा बच्चों, अगर आप फार्मेसी कर लेते हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आप खुद का जो गोली दवाई के जो मेडिकल स्टोर होते हैं ना, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। मेडिकल स्टोर में भी खूब कमाई है ना, कि किसी डॉक्टर के बाजू में आपने अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया, आपकी इतनी गोली दवाई बिकेगी आप उसमें खूब पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आपका अच्छा करियर बन जाएगा। ठीक है, ये होता है 11th और 12th में बायो लेने का बेनिफिट, है ना। आप बड़े डॉक्टर, बड़े लेवल के डॉक्टर बन सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो डॉक्टर की फील्ड में। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर मान चलो कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहो तो जो काम आर्ट्स वाले कर रहे हैं, आर्ट्स वाले कलेक्टर बनते हैं, तो आप कलेक्टर भी बन सकते हो। आप कॉमर्स की फील्ड में, बायो वाले बच्चे आर्ट्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, बायो वाले बच्चे कॉमर्स की फील्ड में भी जा सकते हैं, बायो वाले बच्चे 12वीं के बाद एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जा सकते हैं। आप लोग पीएटी भी कर सकते हो, आप लोग सब प्रकार कर सकते हो। हाँ, जिस बच्चे ने सिर्फ बायो लेके पढ़ा है तो वो इंजीनियर बस नहीं बन सकता है, बाकी वो सब काम कर सकता है, हर फील्ड में वो मास्टर बन सकता है। तो बायो लेने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पर आपको ये मिलता है। अगर हम ये बात करें कि इसमें पढ़ना क्या पड़ता है और किस तरह से आपको 11th और 12th में हमको अपनी तैयारी करना पड़ेगा, अगर देखो बच्चों, अगर आप लोग जल्दबाजी में, अगर आप लोग अगर देखो बायो लेने में आपको पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा। ये जो दो विषय होते हैं, पहला विषय होता है आपका फिजिक्स, पहला विषय होता है आपका यहाँ पर फिजिक्स, और दूसरा विषय होता है बच्चों आपके यहाँ पर केमिस्ट्री, दूसरा विषय होता है आपके यहाँ पर केमिस्ट्री, और तीसरा होता है आपके यहाँ पर बायो। ठीक है, तीसरा होता है आपके यहाँ पर बायो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो किताबें होती है बहुत मोटी मोटी होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी खुद की केमिस्ट्री की जो बुक है, आप देख सकते हो, ये 11वीं क्लास की बुक है। ठीक है, ये 11वीं क्लास की मेरी बुक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी मोटी यहाँ पर एक किताब है, आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो बुक है कितनी मोटी आपकी यहाँ पर किताब, कितनी मोटी आपकी यहाँ पर बुक है। इतनी मोटी मोटी आपको बुक रहेगी, सिर्फ एक विषय की बुक है ये। ठीक है ना, ये एक विषय की बुक है, ये विषय का की केमिस्ट्री की बुक है। इससे ज्यादा मोटी बुक आपकी रहेगी किसकी, फिजिक्स की रहेगी, और इसी की बराबर मोटी आपकी बुक रहेगी बायो की आपकी बुक रहेगी। ठीक है, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ना पड़ता है, चाहे कुछ हो जाए आपको
फिजिक्स की कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपके गांव शहर में जो कोई भी पढ़ाते, आपको उनसे फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। आप उनसे नहीं पढ़ोगे तो आपको ऑनलाइन कोचिंग, आपको फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग चाहते हो कि मुझसे फिजिक्स पढ़ना, मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना, तो मैंने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री पूरी पढ़ा चुका हूं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए भारती शेर 11th साइंस। आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करोगे भारती शेर 11th केमिस्ट्री या भारती शेर 11th साइंस, तो आपको मेरी केमिस्ट्री के वीडियो मिल जाएंगे। मैं फिजिक्स के भी बनाऊंगा उसमें और मैं बायो के बनाऊंगा। आपको सर्च करना पड़ेगा उसके लिए भारतीय, BHARTIY, भारतीय SHER शेर 11th PCM 11th साइंस, कुछ भी सर्च कर दीजिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा आराम से, मैंने पढ़ाया हूं। ठीक है, तो आपको फिजिक्स की कोचिंग लगना ही पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स की कोचिंग नहीं करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो, साल खराब हो जाएगा। आपको पहले ही बोल दे रहा हूं। केमिस्ट्री की भी आपको रोज 1 घंटे कोचिंग करना ही पड़ेगा। ये ऐसे विषय सेल्फ स्टडी आप करोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बहुत पढ़ना पड़ता है। कोई ना कोई टीचर आपको जरूर है, भले आप ऑफलाइन पढ़ो या फिर आप मोबाइल में पढ़ो, लेकिन आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। और बायो की कोचिंग अगर आप नहीं भी करो तो आप सेल्फ पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आपको खूब पढ़ना पड़ेगा। और बता रहा हूं 11th क्लास में अगर आप बायो लेते हो ना, अगर आप मैथ्स या फिर बायो कुछ भी लेते हो ना, तो उसमें आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज मिनिमम स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर 2 से 3 घंटे आपको कोचिंग क्लासेस जाना पड़ेगा। 2-3 घंटे कोचिंग नहीं जा रहा तो फिर आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को घर पे कम से कम डेली 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आर्ट्स में ऐसा होता है कि आप नहीं भी पढ़ोगे, पेपर के पास पढ़ लोगे तो आपका परसेंटेज बन जाता है, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता बच्चों। साइंस में आपको पढ़ना ही पड़ता है, आपको रोज का काम रोज करना पड़ता है। अगर आप बायो लेते हो तो आपको रोज की पढ़ाई रोज करना पड़ता है। किस प्रकार से? मेरा 11th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था और 11th क्लास में बच्चों मेरे 85% है और 12th क्लास में मेरे 89% है। गणित में मेरे 97 नंबर है, फिजिक्स में भी मेरे 95 है, केमिस्ट्री में भी 95 प्लस मेरे यहाँ पर नंबर मेरे यहाँ पर स्कोर हुए हैं। मैं आपको बताऊं 11th क्लास में जब मैंने किया तो मैंने किस प्रकार से अपनी तैयारी किया। देखो मैं क्या करता था कि 1 घंटे हम फिजिक्स की कोचिंग गए, 1 घंटे केमिस्ट्री की कोचिंग गए और 1 घंटे यहाँ पर मैथ्स की कोचिंग है, आप लोग मतलब बायो की कोचिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद रोज का काम रोज करना पड़ता है। मान चलो कि आज अगर आपको आपके सर ने फिजिक्स में 2 व्यंजक करवाए तो घर पे आओ, उन 2 व्यंजक को तुरंत 3-3 बार उसको हल करके देखो। अगर फिजिक्स में आप केमिस्ट्री में अगर आपको 3 पेज थ्योरी आपके सर ने समझाए और 3 पेज आपको कॉपी में लिखवाए तो उन 3 पेजों को आपको तुरंत का तुरंत याद करना पड़ेगा। रोज का काम रोज करना पड़ेगा। गणित में अगर आपको आज के सर ने 10 सवाल होमवर्क में दिए तो आपको 10 से 10 सवाल रोज करना पड़ेगा। अगर आप रोज का काम रोज नहीं करोगे एक खट्टा बर्डन बन जाएगा और पेपर के पास में आपको टेंशन हो जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये ले रहे हो तो ये बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करता कि आपको 10th में कितना परसेंट है। 10th में भले आपका 60% बनाओ, 55 बनाओ, 52 बनाओ, लेकिन अगर आप 11वीं में सही तरीके से पढ़ते हो, ऐसे बच्चे मैंने देखा हूं जिन लोग को 10th क्लास में सप्लीमेंट्री आई थी और 12th क्लास में उन लोगों ने बायो लेकर के MP में टॉप किया है। ठीक है ना, 84-85% बनाया है। तो बायो लेने के आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, आप हर फील्ड में आप जा सकते हो, है ना। और इसी तरह अगर आप बायो की तैयारी करना चाहते तो आप हमारे भारती शेर 11th साइंस में आप चले जाइए, वहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।